बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संधि। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संधि के विषय में क्या होती है, किस प्रकार से हम भाषा के अंतर्गत संधि युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3 संधि। पढ़िए और समझिए। धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, आ जमा अ बराबर आ। गिरी जमा इंद्र गिरिंद्र, ई जमा ई बराबर ई। भानु जमा उदय भानुदय, ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। देव जमा ऋषि देव ऋषि, आ जमा री बराबर अर। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्दों के अंतिम वर्णों का दूसरे शब्दों के पहले वर्णों से मेल होकर उनमें परिवर्तन आ गया है, यह मेल ही संधि कहलाता है। बच्चों, हमने अभी दो दो शब्द पढ़े, ठीक है, और उन दोनों शब्दों को जब जोड़ा गया तो एक नए शब्द की रचना हुई। तो रचना कैसे हुई? पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि है दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि से मिली है और उसमें परिवर्तन आ गया है, विकार आ गए हैं। तो यही परिवर्तन विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये परिभाषा है संधि की। जब भी दो शब्द पास आते हैं तो उनके जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जब प्रारंभिक वर्ण है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और संधि हो जाती है, यही मेल संधि कहलाता है। आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके पुनः पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। मतलब जो संधि हुए हुए शब्द हैं उनको जब अगर हम जो शब्द हैं उनको अलग करते हैं तो वो पहली अवस्था में आ जाते हैं, यही संधि विच्छेद होता है, यानी कि शब्दों को अलग अलग करके लिखना। तो यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं संधि संधि विच्छेद। सत्याग्रह शब्द है, सत्य जमा आग्रह। परोपकार पर जमा उपकार। प्रत्येक प्रति जमा एक, हरीश हरि जमा ईश। अब आते हैं संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार की संधि हम पढ़ते हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव जमा अर्थ, भावार्थ। यहाँ पे क्या होता है स्वर संधि में बच्चों? दो पहले शब्द के अंत में भी स्वर होगा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होगा। इन दोनों स्वरों को जब मेल होता है, जो परिवर्तन होता है, वही स्वर संधि कहलाता है। जैसे भाव जमा अर्थ है, भाव व। हम जानते हैं कि हर व्यंजन में अ जो स्वर है वो मिला ही रहता है, तो भाव में वा के साथ अ आया है और अर्थ में तो आती ही रखा है, दोनों मिले तो हो गया भावार्थ। आ होगा ये दोनों मिलकर, वहां पर आ लग गया, ठीक है, ये वाला आ इसके साथ जुड़ गया तो ये आ बन गया भावार्थ। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, इसके भी 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, फिर यण संधि और लास्ट है अयादि संधि। दीर्घ संधि, इसमें अ या आ, ई या ई, उ या ऊ के बाद क्रमशः आ या आ, ई या ई, उ या ऊ आ जाने पर इनका रूप आ, ई तथा ऊ हो जाता है। कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है, पहले शब्द के अंत में अ या आए, ई या ई आए, उ या उ आए और उसके बाद उन्हीं के समान स्वर, यानी कि अ के बाद अ आ जाए या आ जाए, ई के बाद ई आ जाए या ई आ जाए, उ के बाद उ आ जाए या उ आ जाए, दोनों मिलकर हमेशा दीर्घ वाले स्वर बन जाते हैं। जैसे आ और आएंगे तो आ बनेगा, ई छोटा है या बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, बनेगा ई ही। ऊ भी छोटा है या बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, बनेगा हमेशा बड़ा ऊ ही। तो उदाहरणों से जानते हैं, आ जमा अ बराबर आ। चरण जमा अमृत चरणामृत। स्व जमा अधीन स्वाधीन। तो हम क्या देख रहे हैं, चरण में अ और अमृत में अ, ये दोनों आ मिले तो आ हो गया, चरणा अमृत हो गया। ऐसे स्व में अ और फिर यहाँ पर अ, दोनों मिले आ हो गए स्वाधीन। ऐसे ही यहाँ पर मेल दिखाया गया है, सबका पढ़ लेते हैं। आ जमा आ बराबर आ। भोजन जमा आलय भोजनालय। प्राण जमा आयाम प्राणायाम। आ जमा अ बराबर आ। यथा जमा अर्थ यथार्थ। दीक्षा जमा अंत दीक्षांत। आ जमा आ बराबर आ। महा जमा आत्मा महात्मा। दया जमा आनंद दयानंद। ई जमा ई बराबर ई। अभी जमा ईस्ट अभीष्ट। मुनि जमा इंद्र मुनिंद्र। ई जमा ई। प्रति जमा इच्छा प्रतीक्षा। नारी जमा इच्छा नारीच्छा।
ई जमा ई बराबर ई, सती जमा ईश्वर सतीश्वर, रजनी जमा ईश रजनीश। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ, सु जमा उक्ति सूक्ति, भानु जमा उदय भानुदय। नेक्स्ट है ऊ जमा ऊ बराबर ऊ, लघु जमा उर्मी लघुर्मी, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ, भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु जमा उत्सव वधुत्सव। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ, भू जमा ऊर्जा भूर्जा, वधु जमा उर्मी वधुर्मी। ठीक है, ये है हमारी दीर्घ संधि। आप प्रयास करेंगे समझने का कि दीर्घ संधि कैसे होती है। फिर आता है गुण संधि। जब अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ तथा री आ जाने पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं। मतलब बच्चों गुण संधि में क्या होता है, पहले शब्द के अंत में आए या आए और उसके बाद अगर ई आता है या फिर ई आता है तो उसके स्थान पर हो जाता है ए। और यदि अ या आ के बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, उ आए या उ आए तो उनके स्थान पर ओ। और पहले शब्द के अंत में तो आ या आ ही है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर री आता है तो उसका स्थान पर हो जाता है अर। कैसे होगा, आ जमा ई बराबर ए, देव जमा इंद्र देवेंद्र, भारत जमा इंदु भारतेंदु। तो इसमें क्या हुआ, देव में अंत में क्या है अ और फिर क्या आ रहा है ई, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है ए, वहां पर ए की मात्रा लग गई देवेंद्र। ऐसे ही भारत में अ और इंदु में ई, दोनों के स्थान पर ए हो गया। ठीक है, ये होता है इसमें परिवर्तन। अब आगे आ जमा ई ए, परम जमा ईश्वर परमेश्वर, दिन जमा ईश दिनेश। आ जमा ई बराबर ए, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, यथा जमा इष्ट यथेष्ट। आ जमा ई बराबर ए, लंका जमा ईश लंकेश, महा जमा ईश्वर महेश्वर। अ जमा उ बराबर ओ, वसंत जमा उत्सव वसंतोत्सव, लोक जमा उक्ति लोकोक्ति। तो यहाँ पर क्या है, वसंत में अ है और फिर आया उ, आ के बाद उ आते हैं तो क्या होता है ओ हो जाता है, तो इसलिए वसंतोत्सव। लोक में अ और फिर उक्ति में उ, दोनों मिलकर ओ, लोकोक्ति। आ जमा उ बराबर ओ, जल जमा उर्मी जलोर्मी, नव जमा उड़ा नवोड़ा। आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा उत्सव महोत्सव, महा जमा उदय महोदय। आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा उर्मी महोर्मी, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। आ जमा री बराबर अर, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि, राजा जमा ऋषि राजऋषि। सप्त में क्या है आ और फिर री आए, दोनों मिलकर अर, तो यहाँ पर सप्त तो ये हो गया और अर, अर क्या हुआ है यहाँ पर ऊपर चढ़ गया है, रा ऊपर चढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा सप्तऋषि। ठीक है, अबे आ जमा री बराबर अर, महा जमा ऋषि क्या हो जाएगा महर्षि, वर्षा जमा ऋतु वर्ष ऋतु। ठीक है, वर्षा अर बन जाता है ना यहाँ पर, जो यहाँ का आ है वो हटा और फिर अर बिना आ तो इसमें जुड़ गया, ह पूरा हो गया और जो रा था वो ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब है वृद्धि संधि। इसमें आ या आ के बाद ए या ऐ आ जाने पर दोनों का ऐ हो जाता है तथा अ या आ के बाद ओ या औ आ जाने पर दोनों का औ हो जाता है। कैसा होता है वृद्धि संधि में कि पहले शब्द के अंत में तो अ हो या फिर आ हो, दूसरे शब्द में ए आए या ऐ आए बनेगा ऐ। ऐसे ही पहले शब्द के अंत में आ या आ है और दूसरे शब्द में ओ आ जाए या औ आ जाए बनेगा हमेशा औ ही। कैसे बनेगा देखते हैं उदाहरण से। आ जमा ए बराबर ऐ, एक जमा एक बराबर एक एक, लोक जमा ऐष्णा लोकेशना। आ जमा ऐ बराबर ऐ, धन जमा ऐश्वर्य धनेश्वर्य, मत जमा एक मतिक्य। ठीक है, ऐसे होता है। अब और भी है उदाहरण, उनसे भी जानेंगे। आ जमा ए बराबर ऐ, सदा जमा एव सदैव, यथा जमा एव यथेव। आ जमा ऐ बराबर ऐ, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, राज जमा ऐश्वर्य राजेश्वर्य। आ जमा ओ बराबर औ, परम जमा ओज परमोज, दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ। आ जमा औ बराबर औ, वन जमा औषधि वनौषधि, वीर जमा औदार्य वीरोदार्य। आ जमा ओ बराबर औ, महा जमा ओज महोज, महा जमा ओद महोद। आ जमा औ बराबर औ, महा जमा औदार्य महोदार्य, महा जमा औषध महोषध। ठीक है, ये हो गया। ये है हमारी कौन सी संधि थी, हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, आ या आ के बाद ए आई आए तो आई,
ओ औ आए तो औ हो जाता है। अब आता है यण संधि। इसमें ई उ तथा री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। तो बच्चों यण संधि में क्या होगा, पहले शब्द के अंत में ई हो या फिर ई हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी अन्य स्वर है, स्वर होना चाहिए कोई सा भी हो, तो क्या हो जाएगा, मतलब इनके समान नहीं हो, इनसे अलग हो, ई जैसा ना हो, कोई अन्य स्वर हो, 11 में से कोई भी हो, ई ना हो बस, तो क्या हो जाएगा, ई तो अपना रूप बदलकर या बन जाएगी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। और अगर क्या है, पहले शब्द के अंत में ऊ है या फिर ऊ है, उसके बाद उससे भिन्न कोई भी स्वर आ जाए, ऊ नहीं होना चाहिए, तो ऊ बन जाएगा व, ऊ के स्थान पर व। और री है पहले शब्द के अंत में और उसके बाद कोई भी अलग स्वर है तो री बन जाएगी र। कैसे होती है, ई जमा अ बराबर या, अति जमा अधिक अत्यधिक, यदि जमा अपि यद्यपि, ई जमा आ बराबर या, अति जमा आचार अत्याचार, परि जमा आवरण पर्यावरण, ई जमा अ बराबर या, नदी जमा अर्पण नद्यार्पण, देवी जमा अर्पण देव्यार्पण। फिर है ई जमा आ बराबर या, नदी जमा आगमन नद्यागमन, नदी जमा आगम नद्यागमन, ई जमा उ बराबर यू, अभी जमा उक्त अभियुक्त, उपरी जमा उक्त उपयुक्त, ई जमा उ बराबर यू, नी जमा ऊन न्यून, वी जमा उ विहू, उ जमा अ बराबर बा, सु जमा अल्प स्वल्प, सु जमा अ स्वल्प, सु जमा अच स्वच्छ, उ जमा आ बराबर बा, वधु जमा आगमन वध्वागमन, भू जमा आदि भवादि, री जमा अर, री जमा आ बराबर र, पितृ जमा अनुमति पितृनुमति, मातृ जमा अनुमति मातृनुमति, री जमा आ बराबर रा, मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जमा आदेश पित्रादेश। ठीक है, इस प्रकार से यण संधि में परिवर्तन होता है। सारे नियमों को बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, इनका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप संधि करना सीख पाएंगे। अब आती है अयाधि संधि। इसमें ए आई ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का आई का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। जैसे तो या क्या होता है अयाधि कट, तो बच्चों अयाधि में क्या होगा, पहले शब्द के अंत में ए आ रहा है या फिर आई आ रहा है, उसके बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो ए का बन जाएगा आय, आई का बन जाएगा आय, और यदि ओ आ रहा है या औ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके बाद कोई भी अलग स्वर आ रहा है तो ओ का बन जाएगा अव और आव का बन जाएगा आव। पहले शब्द में ए आई ओ औ और दूसरे शब्द में कोई भी अन्य स्वर आ रहा है तो ए आए, आई आय, ओ अव और औ आव बनते हैं। कैसे होते, ए जमा अ बराबर आय, ने जमा अन नयन, से जमा अन शयन, आई जमा आय बराबर आय, नई जमा अख नायक, गई जमा अख गायक, ओ जमा अ बराबर अब, भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन, औ जमा अ बराबर आव, पो जमा अख पावक, पौ जमा अन पावन। तो ये है हमारी अयाधि संधि के नियम, इसको भी आप याद करेंगे। अब आती है अगली संधि हमारी व्यंजन संधि। स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व स्वर के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आ जमा छादन आच्छादन, वाक जमा ईश वागीश, उत जमा लेख उल्लेख। इसमें क्या होता है बच्चों, व्यंजन संधि में कि पहले शब्द के अंत में स्वर आए या फिर व्यंजन आए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन आए या फिर स्वर आए, मतलब एक स्वर होना चाहिए एक व्यंजन होना चाहिए या फिर दोनों व्यंजन होंगे, जो इनके मिलने पर जो परिवर्तन आएगा, जो विकार उत्पन्न होगा वही व्यंजन संधि है। अब आते हैं व्यंजन संधि के मुख्य नियम, इस प्रकार है। इसके कुछ नियम होते हैं जिनको भी आपको याद करना होगा। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जो पहला वर्ण होगा, हमारे कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, उनका कोई पहला वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, जैसे दिक जमा अंबर दिगंबर, तो क है पहला वर्ण है और उसके बाद कोई अन्य वर्ण अन्य स्वर आ रहा है तो ये पहला वाला तीसरे में बदल जाएगा। उत जमा घाटन उद्घाटन, पहला तीसरे में बदल रहा है। ता दा में, का गा में, वाक जमा जाल वाक जाल, सत जमा गति, तो सब में क्या हो रहा है, पहला वर्ण आया है वर्ग का
वो तीसरे में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पहला आ रहा है और बाद में कोई व्यंजन आ रहा है, तो पहला वाला पांचवें में बदल जाएगा। सत्य जमा मार्ग सन्मार्ग, तो ता ना में बदल गया। उत जमा नयन उन्नयन, ता पांचवा वर्ण ना में बदल गया। वाग जमा मैं वांग में, पै का अंगा में बदल गया। और जगत जमा नाथ जगन्नाथ, ता ना में बदल गया। ठीक है, अब मां के नियम, मां के नियम होते हैं सम जमा भव संभव, सम जमा पूर्ण संपूर्ण, सम जमा बोधन संबोधन, सम जमा बंध संबंध। तो क्या हो रहा है, मां के बाद कोई भी वर्ण आ रहा है तो मां क्या हो रहा है, बिंदु में परिवर्तित हो रहा है। कोई भी व्यंजन आ रहा है, ठीक है, तो मां क्या हो रहा है, बिंदु में परिवर्तित हो रहा है। अब तय संबंधी नियम, उत जमा चारण उच्चारण, उत जमा श्वास उच्छ्वास, सत जमा जन सज्जन, तत् जमा भव तद्भव। ता में, ता इसमें क्या हो रहा है, चा में परिवर्तित हो गया, चा आया तो ता के बाद सा आया तो ये छा में बदल गया। क्या हो गया, सा तो छा में बदल गया और ता चा में बदल गया। तत् जमा जन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ता जा में बदल गया और तत् जमा भव ता दा में बदल गया। अब है छेद संबंधी नियम, अनु जमा छेद अनुच्छेद, स्व जमा छंद स्वछंद, वी जमा छेद विच्छेद, परि जमा छेद परिच्छेद। तो क्या हो रहा है, इसमें उ आ रहा है और ई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ भी है, तो ये सब क्या हो रहा है, अगर इनके बाद कोई भी छा आ रहा है, कोई भी सब में छा है, तो छा क्या हो जाता है, उसके बाद छा से पहले चा लग जाता है। अब आता है विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दू जमा आशा दुराशा, क्या होता है, पहले शब्द के अंत में विसर्ग आएंगे और दूसरे में स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो जो विकार आएगा वो जो परिवर्तन होगा वही विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के मुख्य नियम इस प्रकार है, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या र ल ब ह से हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। मतलब विसर्ग से पहले आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर आए, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, तीसरा चौथा पांचवा, जैसे जैसे पहला वर्ग क क ख ग घ अंगा, तो पहला ग आए, ठीक है, चौथा घ आए या पांचवा अंग आए, या फिर या र ल बस और हा में से को, तो विसर्ग परिवर्तित कर रा बन जाएगा। जैसे नी जमा उपाय निरुपाय, बही जमा मुख बहिर्मुख। कैसे हुआ इसमें परिवर्तन, जैसे विसर्ग है, इससे पहले ई आ रहा है ना, ई की मात्रा है, और फिर उ आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है, तो विसर्ग क्या हुआ, रा में बदल गया, निरुपाय, निरुपाय हो गया। बही जमा मूर्ख बहिर्मुख, पहले ई आ रहा है फिर मां आया है, तो यहाँ पर क्या है, मां कौन सा है, पांचवा वर्ण है, तो यहाँ पर रा क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया और रा में परिवर्तित हो गया विसर्ग। यदि विसर्ग के पश्चात ता या सा हो तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद ता हो या सा हो तो बदलेगा, बदलकर सा ही बनेगा। जैसे नी जमा तेज निस्तेज, दू जमा साहस दुस्साहस, ठीक है, ये होता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल च छ छ स से हो तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले तो क्या है, कोई भी स्वर है और उसके बाद च छ स हो तो क्या हो जाएगा, शा में बदल जाएगा। जैसे हरि जमा चंद्र हरिश्चंद्र, धू जमा शासन दुशासन। अब यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग से पहले उ आना चाहिए, ठीक है, ई हो या उ हो और उसके बाद ये सारे आए। तो जैसे नी जमा कपट निष्कपट, दू जमा प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति, तो क्या हुआ, यहाँ पे नी और फिर क आया तो नीश कपट नी श में बदल गया, और यहाँ पे प आया है तो ये श में बदल, दुष्प्रवृत्ति हो गया। विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी कि विसर्ग के बाद अगर रा आ रहा है तो क्या होगा, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा रा में और आगे वाला बड़ा में बन जाएगा, बड़ी हो जाएगा। जैसे नी जमा रस नीरस, नी जमा रोग निरोग।
यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग से पहले अ हो या आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो विसर्ग गायब हो जाता है। जैसे अथे जमा एव अतेव, तत् जमा एव ततेव। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल आ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे अथवा या व ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाते हैं। मतलब विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, उसके बाद आ आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या फिर य आए, र आए, ल आए, व आए, ह आए तो विसर्ग ओ में हो जाते हैं। जैसे तमहा जमा गुण तमोगुण, मना जमा विनोद मनो विनोद। तो ये है हमारी विसर्ग संधि के नियम, इनको भी आप याद कर लेंगे। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा में से दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में पास आते हैं, उनका जो मेल होता है उससे जो परिवर्तन विकार होता है वही होती है संधि। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच उपभेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण तथा अयादि संधि। संधि युक्त शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। हमने अच्छे से दोहरा लिया, अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के परस्पर मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अनुदूती शब्द का संधि विच्छेद होगा। अनु जमा उदित, अन जमा उदित, अ जमा अनुदित और अनु जमा दित। तो इसका होगा अनु जमा उदित, अनुदूती। ठीक है। अब स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसके 5 भेद होते हैं, 5 उपभेद होते हैं। अब है पितृ जमा आदेश में संधि करने पर बनने वाला शब्द है पित्रादेश, पितृदेश, पितृ आदेश और पित्रादेश। के होगा पित्रादेश, ये विकल्प सही है। दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। तो पहले सम जमा कल्प, क्या हो जाएगा? संकल्प। महाजमा ऋषि, महर्षि। नेक्स्ट है नी जमा छल, क्या हो जाएगा? निश्चल। पो जमा अक, क्या हो जाएगा? पावक। नेक्स्ट है भोजन जमा आलय, भोजनालय। नेक्स्ट है नी जमा संतान, निसंतान। नी फिर आधा स फिर पूरा स, ऐसा लिखा जाएगा, निसंतान। नेक्स्ट है सम जमा यम, संयम। लंका जमा ईश, लंकेश। नमः जमा ते, नमस्ते, नमस्ते। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। इसके बाद है दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर पितृनुमति, पितृनुमति ये हमारी यण संधि है, यण संधि। फिर है स्वल्प, क्या हो जाएगा? स्वल्प, स्वल्प भी यण संधि का उदाहरण है, सु जमा अल्प होता है। नीरस विसर्ग संधि है। सप्त ऋषि ये हमारी गुण संधि है। स्वच्छंद, क्या हो जाएगा? स्वच्छंद ये हमारी व्यंजन संधि है, स्वच्छंद। सदैव वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। और देवेंद्र क्या है? गुण संधि। ठीक है। ऐसे ही बाकी जो है धनेश्वर है, क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि है। ठीक है। निस्तेज, नी जमा तेज, विसर्ग। दिगंबर, दिक जमा अंबर होता है, व्यंजन संधि का है। नायक, नायक कैसे होता है बच्चों? नई जमा अक, तो ये हमारा अयादी है। और चरण जमा अमृत ये हमारा दीर्घ संधि का उच्चारण है। योग्य। इसके बाद दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। दुस्साहस, क्या हो जाएगा? दू जमा साहस, दू जमा साहस।
फिर है परम जमा ईश्वर, परम जमा ईश्वर। नेक्स्ट है वी जमा छेद, सेवा जमा अर्थ, सेवार्थ का। फिर है उच्चारण का उत् जमा चारण, मनोबल मनः जमा बल, नयन क्या हो जाएगा ने जमा अन्न, निर्जन नी जमा जन, नी जमा जन। नेक्स्ट है दुष्कर, दुष्कर का क्या हो जाएगा बच्चों, संधि विच्छेद करते हैं, दू जमा कर, भावार्थ भाव जमा अर्थ, एक एक, एक एक क्या हो जाएगा एक जमा एक, अत्याचार अति जमा आचार। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से संधि के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।